नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री 8.2। अगर आप लोगों से 8.2 सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों का डिग्री चार्ट ठीक से याद नहीं है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान और इत्यादि और इत्यादि बहुत सारा डिग्री चार्ट, जैसे टेन 45 का मान, कोस 30 का मान, ये सब अगर याद नहीं रहेगा तो आपसे बनने वाला भी नहीं है। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले डिग्री चार्ट को अच्छी तरह से याद जरूर कर लें, तभी आपसे ये बनने वाला है। तो आइए देखते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन 60 का क्या मान होता है, √3/2 होता है, √3/2। और कोस 30 डिग्री का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2। और कोस 60 का भी सेम होता है, 1/2। तो ये गुना हो जाएगा, ये आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3। और 2 और गुना 2 क्या हो जाएगा, 4। प्लस है तो प्लस, 1 गुना 1 तो क्या होगा 1, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4। अब इस जगह क्या होगा, भिन्न का जोड़, 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 भागा 4 का क्या आएगा 1, 1 गुने 3 तो 3, 1 गुने तो 1, 3 और 1 4/4, और 4 को भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया, 1 है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 tan² 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2, ठीक है, tan² 45 डिग्री, तो tan 45 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ 1 दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर क्या, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3 क्या होता है, √3/2। इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, माइनस है तो माइनस, फिर क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर किए। चलो ठीक है, 2 गुने 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस है तो माइनस, यहाँ भी सेम होगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, प्लस है तो प्लस, 3/4 माइनस फिर 3/4। इन तीनों को क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। भिन्न का क्या हुआ, जोड़ हुआ है घटा हुआ। ठीक है, तीनों को एक साथ करेंगे लघुत्तम, 4 4 1 का, तो 4, 1 से भाग देंगे 4 को, कितना आएगा 4, तो 4 से गुना होगा 2, तो 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस, 4 भागा 4 करेंगे तो कितना आएगा, कितने बार में कटेगा 1, तो 1 से गुना क्या करेंगे 3 ऊपर वाला को, इससे तो क्या आएगा 3, माइनस है तो माइनस, फिर 4 भागा 4 क्या आएगा 1, 1 से गुना किसको करेंगे 3 को, तो 3। ठीक है, 8 और 8 3 11, 11 में 3 गया, फिर से क्या हो गया 8 ही, 8/4 कट किया, क्या आ गया 2, तो 2 नंबर का आंसर क्या हुआ 2। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोस 45 से 30 और कोसिक 30 का हल करना है हमें। ठीक है, डायरेक्ट हल करते हैं। कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। ठीक है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस, कोसेक 30 का मान होता है 2, क्या होता है 2। तो इसका हल कर लेते हैं। ऊपर में 1/√2 है तो सेम रहेगा, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, √3 और 1 का एलसीएम तो √3 होगा। ठीक है, √3 और √3 भाग करेंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 2√3। क्यों आ गया 2√3, 1/√3 तो क्या आएगा √3, अगर ये √3 2 से गुना हुआ क्या आएगा 2√3। ठीक है, अब 1/√2 और 2 प्लस 2√3/3, ये क्या हो गया भाग है, तो इसको भाग को क्या करते हैं गुने में चेंज कर देते हैं, तो 1/√2 गुना √3, 2 प्लस 2√3, ये क्या हो गया अब गुने में। अब इसको गुना करेंगे, 1 गुना √3 तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और 2 √2 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2√2, फिर √2 गुना √3 तो प्लस 2√6 हो जाएगा। अब इसका रूट को अगर बाहर निकालना है, रूट से हमें बाहर निकालना, तो क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करते हैं, क्या करते हैं हर का परिमेयकरण, नीचे वाले को सेम यहाँ 2 बार क्या करते हैं गुना,
सिर्फ यहाँ बीच का क्या हो जाएगा, चिन्ह उसमें क्या हो जाएगा, चेंज होगा, चिन्ह क्या होगा, चेंज। लिख दिया √3 2√2 प्लस 2√6, यहाँ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√2 माइनस 2√6, यहाँ भी 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे, √3 गुना 2√2 तो क्या हो जाएगा 2√6, ठीक है, माइनस फिर √3 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 2√18। अब यहाँ देखिए ये क्या है, सेम है, ये सेम और ये सेम है ना, और ये सेम, ये सेम क्या है, a प्लस बी, इसको a मानिए, इसको b मानिए, इसको भी a और b, तो a प्लस बी और यहाँ क्या है a माइनस बी, तो इसका क्या करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 माइनस 2√18, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 छके 24, कैसे हो गया मैं बताता हूँ, क्या है 2√2 का क्या स्क्वायर है ना, 2√2 का क्या है स्क्वायर है ना, तो रूट, इसको 2 बार लिख देते हैं, 2√2 फिर 2√2, इसी का हुआ 2 बार गुना स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 8, 8 हुआ है ना, फिर 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का अगर स्क्वायर करेंगे, 2√6 का अगर स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 2√6 को 2 बार लिख दिए, ठीक है, 2 दूनी 4 और √6 और √6 क्या होगा 6, तो छोटो के 24 है ना, 24, ऐसे ही होता है स्क्वायर, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब आगे समझते हैं, ठीक है, 2√6 माइनस 2√18 और 8 में 24, यहाँ देखिए 2 2 2 क्या लेंगे, 2 2 कॉमन लेंगे, तो √6 माइनस √18, ठीक है। अब यहाँ 24 में 18 घटा तो क्या बचेगा, 24 में 18 8, 14 में 8 गया 6, 16 क्या बचा 16, माइनस में क्या बचा 16 बचा, ठीक है। अब देखिए 2 8 16 को कटा दें तो क्या हो जाएगा नीचे -8, तो √6 माइनस √18 बटे -8, और क्या कि यहाँ माइनस है ना, इसको माइनस कॉमन लेनी है, ऊपर में माइनस कॉमन, तो √18 माइनस रूट क्या हो जाएगा 6, नीचे क्या है -8, तो माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए रूट क्या है 18 है, 18 को हम तोड़ सकते हैं किसमें, अगर 18 को यहाँ तोड़े तो 2 में 18 और 3 तिया 9, ठीक है, तो 3 3 क्या है डबल बना है ना, तो डबल में क्या है बाहर निकल जाता है, तो 3 बाहर और अंदर में 2, फिर -√6 बटे क्या आया 8, ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो गया आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 माइनस कोस 60 सेक 30 कोस 60 और कोट 45 का मान ज्ञात करना, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्या होता है 1/2, ठीक है। टेन 45 का क्या होता है 1, तो 1 माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 का क्या होता है 2/√3, ठीक है। फिर सेक 30 का भी सेम होता है 2/√3, प्लस तो प्लस, कोस 60 का क्या होता है 1/2, जो साइन 30 का होता है वही क्या होता है कोस 60 का, और कोट 45 का भी क्या होगा 1, टेन 45 और कोट 45 का क्या होगा 1 ही होगा। इसको करते हैं सॉल्व, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ऊपर में क्या करेंगे भिन्न का जो, और नीचे भी क्या होगा भिन्न का जो, घटा जो भी है, फिर क्या करेंगे 3 √3 1 और 2 का क्या करेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 2√3, ठीक है, 2 भागा करेंगे 2√3 तो क्या आएगा 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, तो √3 गुना 1 तो क्या होगा √3, क्या होगा √3, ठीक है, 1 भागा ये क्या होगा 2√3 तो क्या होगा 2√3 ही होगा, तो 2√3 किसी गुना होगा 1 से, तो 2√3 माइनस है तो माइनस √3 क्या होगा कैंसिल, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब नीचे का √3 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, ठीक है, √3 और √3 का आंसर तो क्या बचा 2 दूनी 4, 2 2 कैंसिल तो क्या बचा √3, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2√3। अब देखिए यहाँ 2√3 नीचे क्या दोनों का सेम है ना, तो दोनों को क्या करते हैं कैंसिल, बचा क्या ऊपर और नीचे का, तो
3 प्लस 2√3 - 4 और 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये बचा। आगे देखते हैं। देखिए कितना √3 हुआ, √3 आया कितना है 2√3, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3, तो 3√3 और क्या है -4, तो -4 बटे यहाँ देखिए कितना है, यहाँ भी 3 है √3, यहाँ कितना √3 है 2 को √3, तो 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 और क्या है प्लस में 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में 4। अब इसको ब्रैकेट जो रूट है रूट से बाहर निकालने क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो 3√3 - 4 3√3 प्लस 4 इसका हर का परिमेयकरण। सेम को 2 बार करेंगे, नीचे वाला को 2 बार गुना करते हैं, क्या करते हैं हर का परिमेयकरण करेंगे, इस सेम को कितना बार 2 बार क्या करेंगे गुना करेंगे, 3√3 यहाँ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा चिन्ह या माइनस चल जाएगा, ठीक है, फिर 3√3 - 4, अब क्या होगा ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना। अब देखिए इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको भी मान लिए ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी क्या सेम है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगा ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2, ये है ये बी है ना, 2 फिर क्या हो जाएगा ए, फिर क्या हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब नीचे देखिए ए प्लस बी और क्या है ए माइनस बी है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हुआ ए बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 किया 9 9 किया 27, स्क्वायर भी बताए थे कैसे स्क्वायर होता है इसका, ठीक है, 3 दूनी 6 6 के 24 24√3 और 4 चौके 16, ठीक है, तो यहाँ क्या 3 क्या 9 9 किया 27 - 16, अब देखो 16 27 और 16 को जोड़ेंगे तो 27 और 16 27 और 16 को जोड़ेंगे 7 6 13 2 1 3 1 4 क्या हुआ 43 और माइनस क्या है 24√3, 27 और 16 को घटाएंगे क्या बचेगा 11, तो ये हुआ आपका आंसर 43 - 24√3 बटे 11, 4 नंबर का कंप्लीट। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 45 10 स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, तो 5, ठीक है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस तो प्लस, फिर क्या है 4, बीच में कुछ नहीं क्या गुना, सेक स्क्वायर क्या है 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का मान होगा 2/√3 का स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 45 का मान था 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन किसका बनता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस तो प्लस, फिर क्या है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस किसका क्या होता है √3/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, अब देखो 5 है तो 5 गुना 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस तो प्लस 4 गुना 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा 4/3, क्या होगा 4/3 माइनस तो माइनस 1, अब नीचे 1/2 का स्क्वायर का 1/4 प्लस तो प्लस √3/2 का स्क्वायर का 3/4, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। अब इसको देखो 5 गुना 1/4 है ना, तो क्या होगा 5/4 प्लस है तो 4 चौके 16/3 माइनस है 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या आएगा 1 ही है, ठीक है, और फिर इसका नीचे भी का जोड़ नहीं कर देते हैं, नीचे क्या है सेम सेम है ना 4 और 4, तो 4 से सेम ऊपर भी जोड़ सकते हैं हम बिना कुछ प्रक्रिया किए हुए, एलसीएम बिना किए हुए, तो 3 1 4, तो 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1, तो नीचे की वैल्यू खत्म हो गई 1 है, नीचे क्या है 1, तो अब काम सिर्फ होगा क्या ऊपर है, किसका काम होगा ऊपर का, तो ऊपर इसी को सिर्फ देखेंगे, ठीक है, तो 5/4 है, फिर 16/3
3 है और माइनस 1/1 है ना। 4, 3 और 1 का एलसीएम करेंगे, क्या होगा, एलसीएम 12, क्या हो जाएगा 12, 4 क्या 12 होता है ना। तो 4/12 करेंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। उसी 3 से 5 गुना करेंगे तो 5 किया 15, ठीक है। फिर यहाँ 3/12 करेंगे, क्या आ जाएगा 4, 4 बार में कटेगा। उसी 4 को यहाँ 16 से क्या करेंगे गुना, 16 चुके 64, माइनस 1/12, तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, तो 12 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब 15 और 64 को जोड़ें, क्या हो जाएगा 5 4 9 6 1 7, माइनस 12 बचे 12, और 79 में 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 67, क्या बचेगा 67, 9 में 2 घटा 7, 7 में घटा 6, 67/12। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ये बना कंप्लीट, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।